ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसास्य गुरुभुजं श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज स्वयं आदि ऋषियों से कहते हैं, हे मुनिषत्तम, ब्राह्मण और लकड़ाहारा की कथा कह चुका हूँ और जिसने इस व्रत को किया है वह कह रहा हूँ, सुनो। प्राचीन समय में एक उल्लुकामुख नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्र सत्यवादी देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जाकर के ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्लुकामुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। वह सती इस प्रकार थी कि एक धर्म एक व्रत नियमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। वह अपने पति को ही ईश्वर परमेश्वर मान के उनके सेवा में लगी रहती थी। उसके बाद अन्य कार्य किया करती थी। वह भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति उल्लुकामुख नाम के राजा के साथ सत्यनारायण पूजन कर रही थी। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत साधन लादे हुए उस स्थान पर आया और नौका को नदी के तट पर खड़ी करके बनियों ने राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी स्त्री के सहित सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? आप विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, मैं सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन कर रहा हूँ। इस पूजन का अर्थ यह है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है और पुत्र ही की इच्छा के लिए यह पूजन है। क्योंकि पति बिन सोनी मांग और पुत्र बिन घर सोना, दो मुक्ति के मार्ग हैं, दो बिन है दुख दोना। इसलिए हे साधु, यह भगवान का व्रत ही इस दुख से मुक्त कर सकता है। क्योंकि इस व्रत के प्रताप से वंशहीन सुख पाए और निर्धन धन पावे तथा रंक राव बन जाए। राजा के वचन को सुनकर साधु बनिया आदर पूर्वक बोला कि हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस व्रत को निश्चय ही करूंगा। इस प्रकार बन्या की बात सुनकर राजा ने सब विधि जैसा कि पूर्व कथित है उससे कहा। साधु वैश्य राजा से सब विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। साधु ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्लुकामुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, वह व्रत मैं अवश्य करूंगा। साधु की भार्या लीलावती अपने पति के वचन सुनकर बोली, हे नाथ, यह कोई उत्तम विचार है। हे स्वामी, कल प्रातः काल ही यह व्रत किया जाए। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करोगी? जब संतान होगी तब यह पूजन किया जाएगा। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, क्या पुत्र से बढ़कर यह धन मूल्यवान है? बनिया ने उत्तर दिया कि टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य गेहे ना टकास्ति या टकायते। बनिया का इस प्रकार उत्तर सुन करके स्त्री लीलावती चुप हो गई, लेकिन मन में कह रही है कि वाकई में जो बुजुर्ग लोग कहावत कह गए हैं वह सत्य है कि कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी जाने वाली नहीं है। और पति प्रसन्न चित्त वाली लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई। 10 मास पश्चात उसको कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्न सदृश थी। वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति कला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। उसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वचन में बोली, हे नाथ, हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन करूंगा, क्या वह नहीं करोगे? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि काल करे सो आज करे, आवाज करे सो अब, अफल में परलय होयगे, बहुरी करोगे तब। साधु ने कहा
इस कन्या की बरही छठी इत्यादि में बहुत सारा धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय यह व्रत किया जाएगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता के घर सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपने सहेलियों के साथ घूमती हुई नगर में कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अतः दूतों को बुलाकर आज्ञा दिया कि मेरे कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज करके ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत लोग कांचन नगर को गए। वहां पर उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और सद्गुणों से युक्त था। वह लड़का अच्छे कुल का था। उसे लाकर दूत लोग बोले, हे स्वामी, यह बालक है, शिक्षित सुंदर और सुशील निरोगत यह वैश्य कुमार है, वंश कुलीन तथा धनवान, अनेक सुशास्त्रों का अधिकार है, जाति में मान महान है, शक्ति में पिता का बड़ा व्यापार है, यो वर दुर्लभ है, जग में कभी चंचल काया सिद्ध विचार है। जो तो लोग कह रहे हैं कि अब इससे सुंदर, इससे शिक्षित, इससे धनवान, इससे बलवान, इससे गुणवान अब कोई आपको दूसरा वर नहीं मिलेगा। दूतों के मुख से यह वचन सुनकर बन्या ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश साधु बन्या सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना भूल गया। भगवान उसकी स्त्रीता पर बहुत रुष्ट हुए। व्यापार में कुशल साधु बन्या ने विवाह करने के बाद निश्चय किया कि अब कहीं व्यापार के लिए चलना चाहिए। अतः दामाद को साथ लेकर के वह व्यापार के लिए घर से निकला और रत्नसारपुर नगर में पहुंचकर सागर के समीप नौका को खड़ी करके दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय प्रतिज्ञा साधु बन्या को भगवान ने शाप दिया कि हे बन्या, तुमको भविष्य में महान से महान दुख प्राप्त होगा, यह तेरे लोभ का फल होगा। सत्यनारायण स्वामी ने बन्या को शाप देकर यह उपाय किया। एक दिन दो चोर राजा का बहुत सा धन चुरा करके भागे और जहां पर साधु बन्या अपने दामाद के साथ सोया हुआ था वहां जा पहुंचे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों को देखकर चोर डर के कारण धन बन्या के पास रखकर तुरंत रफू चक्कर हो गए। सिपाहियों ने बन्या के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है। अतः उन्हीं दोनों बन्यों को चोर समझकर सिपाही लोग उन्हें बांधकर राजा के पास ले आए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन चुरा करके भागे थे, अब इनके लिए क्या आज्ञा है। राजा बोला, इन दोनों को दृढ़ बांध करके महादुर्ग के कारागार में डाल दो। सत्यनारायण की माया के कारण साधु की बात एक भी राजा ने ना सुनी और समस्त धन अपने महल में रखवा लिया। वहां तो बन्या का यह हाल हुआ और घर पर बन्या की पत्नी और पुत्री को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसका सब धन चोर उठा ले गए। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर के अंत में घर घर भूख और प्यास से तड़पने लगी और अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई। कथा सुनकर भगवान की बहुत विनती की। इसके बाद प्रसाद खा करके तथा जल पी करके जब पुनः वापस आई तो लीलावती क्रोध करके बोली, हे पुत्री, इतनी रात बीत गई थी, तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। साधु बड़े और पंडित घूमे पावे मान, नित्य कहते बला बिने पावे ही अपमान। क्या तुमको इस बात का पता नहीं है कि साधु बन्या पंडित अगर समाज में घूमते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, और घर की बिटिया या बहू घूमने वाली हो गई तो समाज में उसको नाना प्रकार का अपमान सहना पड़ता है, नाना प्रकार की बात सुननी पड़ती है। माता की इस तरह की बात सुनकर कलावती ने कहा, हे माता, मैं सत्य कहती हूँ, मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। वहां पर सत्यनारायण का पूजन हो रहा था।
पूजन दुख से मुक्त करने वाला तथा वांछित फल देने वाला है। लीलावती का वचन सुन करके लीलावती कन्या का वचन सुन करके भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रातः काल कन्या से बोली, तू पूजन की सामग्री एकत्र कर, आज मैं सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन करूंगी। बंधुओं तथा स्वजनों के सहित उस स्त्री ने सत्यनारायण का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आवेंगे तो आपका पुनः मैं व्रत धारण करूंगी। मेरे पति तथा दामाद से जो कुछ अपराध हो गया है भगवान उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार लीलावती के व्रत पूजन प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और चंद्रकेतु राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, प्रातः काल उन दोनों बंदियों को कारागार से मुक्त कर दो और जो उनका धन छीन लिया है उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारे राज्य पुत्र धन सहित मैं नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल अपने प्रियजनों के साथ सभा में बैठे और रात्रि का देखा हुआ स्वप्न लोगों से कहा। सब लोग स्वप्न को सुनकर कहते हैं, हे राजन, स्वप्न तो सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न ही की आज्ञा के अनुसार आचरण करना उचित है। अनंतर राजा ने दूतों को आज्ञा दिया कि जो दोनों बंदियां कारागार में हैं उन्हें कारागार से मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दूत लोगों ने कारागार से दोनों बंदियों को निकाल करके राजा के सामने उपस्थित किया और विनय पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, हम बंधन से मुक्त करके बंदियों को ले आए हैं। इसके बाद जो दोनों बंदियां ने चंद्रकेतु राजा को दंडवत प्रणाम किया तथा महाशोक में विवल होकर के भयभीत हो रहे थे, भय से व्याकुल हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे। तब राजा ने उन दोनों की ओर देखा और देखकर कहा, जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण देव है, उसका कारण मैं नहीं हूँ। इस समय तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम निर्भय हो जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने हथकड़ी कटवा दिया, बाल बनवाने का आज्ञा दिया। बंदियों ने अपना बाल बनवाया। तत्पश्चात राजा ने उन दोनों को वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित किया तथा मीठे वचनों से राजा ने बंदियों को संतुष्ट किया और उनका जो धन छीन लिया था उसका दूना द्रव्य उन्हें दे दिया तथा अंत में राजा ने उनसे कहा, हे साधु, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर बंदियों ने कहा, बाप का आदेश है तो हम घर जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां तृतीयोत्सवः श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।